स्टॉप वॉचिंग बिग बॉस। ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम में से बहुत सौ लोगों को लगता होगा कि यार ये इंसानों को यार ये गॉसिप करने में क्या मजा आता है, या फिर एक दूसरे की कानाफूसी करने में, या एक दूसरे के बारे में कोई सीक्रेट बताने में इतना क्या मजा आता होगा लोगों को। अब इसका जो रीज़न है, जो साइकोलॉजिकल रीज़न है, ये हिस्ट्री या एंसेस्ट्रल टाइम में जाता है, जहाँ पर हमारे जो पूर्वज रहा करते थे वो ट्राइब्स में रहा करते थे। अब उधर क्या हुआ करता था कि वहाँ पर जो कोई बंदा रहता है, कोई ट्राइब का बंदा मान लो, वो ज़्यादा डिप्रेस्ड है, या फिर उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में, या फिर वो बता नहीं रहा है किसी को। तो अगर वहाँ के लोग उस टाइम अगर उस प्रॉब्लम के बारे में पता ना चले, तो हो सकता है जब वो शिकार करने जा रहे हो तो ये बंदा पागल हो जाए, ये पागल हो जाए तो कुछ करे नहीं, सैड हो जाए, उस टाइम वो जानवर हम पे हमला कर दे, सबको मार दे। तो ऐसा हो सकता था कि अगर किसी बंदे को ऐसा दुख है या फिर कोई परेशानी है, मतलब कोई भी उसका सीक्रेट है, उसकी वजह से उस ट्राइब पे खतरा ना जाए, इसलिए जो ट्राइब वाले लोग थे वो हर एक इसकी भी कोई भी प्रॉब्लम रहती, कुछ भी किसी के बारे में एक दूसरे को बता दिया करते थे, ताकि ट्राइब पे कोई खतरा ना आए। और यही साइकोलॉजी आज भी सेम एज इट इज़ काम करती है, इसलिए लोगों को मज़ा आता है एक दूसरे की। भले ही वो टाइम अलग था, उस चीज़ का यूज़ अलग था, बट आज के टाइम में लोगों को डोपामिन मिलता है। और तब से ये सेट हो चुका है कि अगर तुम किसी की गॉसिप करोगे तो तुमको डोपामिन मिलेगा, बिकॉज पहले के टाइम पे तो इस सेव करने के लिए, ताकि लोगों को फिर मज़ा भी आए, माइंड वैसे सेट हो गया। बट अभी के लिए इस चीज़ का जो सबसे ज़्यादा खतरनाक उपयोग हो रहा है वो होता है हमारे रियलिटी शोज़ में, जैसे कि बिग बॉस हो गया। सबसे ज़्यादा कंज्यूमेबल इंडिया में ये जो बिग बॉस शो है, ये इतना ज़्यादा मतलब इस फिलोसफी या फिर इस आइडियोलॉजी या फिर इस साइकोलॉजी पे बेस्ड है, गॉसिप की साइकोलॉजी। मतलब वो तुम रियलिटी शो है, पता नहीं उसमें क्या होता है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि उधर कोई मतलब बहुत सारे बाहर से इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं और उनको रखते हैं, उधर कैमरे लगे रहते हैं और उनको देखते हैं उनका ह्यूमन नेचर, कि वो एक दूसरे के बारे में गॉसिप कर रहे हो। रियली सारे जो सीरियल्स हैं, जितने भी टीवी शोज़ हैं जो ऐसे टाइप के रियलिटी बेस्ड है, जिसमें लोग आते हैं ऐसे करते हैं, ये सब गॉसिप वाली साइकोलॉजी पे बेस्ड है। और लिटरली इतना ज़्यादा डोपामिन देती है ना लोगों को, कि लिटरली वो लोग है ना 10-10 घंटे, 11-11 घंटे अपना उस चीज़ में टाइम वेस्ट करते हैं। पर्सनली इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट हुआ क्या कि मतलब कुछ मतलब टाइम पहले, मतलब बहुत टाइम हो गया, ऐसे तो मतलब बहुत बहुत टाइम हो चुका है, 1-2 साल हो चुके हैं। मैंने तब इस बारे में, मैं अभी थोड़े दिन पहले सोच रहा था कि यार ये होता क्या है, तो मेरे को आइडिया आया। तब मैंने उस चीज़ पर रिसर्च की कि तब ऐसा वोटिंग का सिस्टम चलता था कोई शायद इन रियलिटी बिग बॉस शो में, कि कोई भी विनर है तो उनको वोट करो वोट करो। तभी एलवी यादव का चल रहा था कि भाई सिस्टम को वोट करना, सिस्टम को वोट करना। मेरे को समझ नहीं आता सिस्टम को वोट करना क्या होता है। जो फिर मेरा दोस्त देखता था, मैंने उससे पूछा था कि भाई सिस्टम को वोट करना क्या है, कि फिर मेरे को समझ में आया था कि तो एलवी यादव का कैच फ्रेज है, मतलब कोड वर्ड है जिसमें उसको वोट करना रहता है उसको जिताने के लिए। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा दोस्त जो दिन भर, या फिर जो मिडिल क्लास लोग दिन भर जो मोस्ट ऑफ द जो लोग रहते हैं ना ये रियलिटी शो देखते हैं, वो मिडिल क्लास रहते हैं, जो कि सो कॉल्ड एलवी यादव फैंस होते हैं, या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर्स के फैंस होते हैं, उनके फैंस जो रहते हैं वो मिडिल क्लास रहते हैं, बिलो मिडिल क्लास रहते हैं। वो अपना पूरा 10-10 घंटे इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, कि एलवी यादव को वोट करना, सिस्टम को वोट करना, या फिर अभी भी जो रियलिटी शोज चलते हैं उसमें वोटिंग चलती है, तो उसमें अपना पूरा टाइम देते रहते हैं। लिटरली जो इन्फ्लुएंसर है ना, उनके फैन समझ के ऐसा उन्हें लगता है कि वो ग्रो कर रहे हैं, वो जीतेगा तो हम भी जीतेंगे, जबकि उनकी रियल लाइफ बेकार पड़ी हुई है, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनको ना अपने फ्यूचर का पता है, ना वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड है, ना मतलब उनकी लाइफ में कोई भी मनी सोर्स नहीं है, और उनको अपनी लाइफ से मतलब भी नहीं है। लिटरली वो उस शो के लिए, उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए अपने पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं, ना कि अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। एक और एग्जांपल तुम ले सकते हो एसआरके का। एसआरके की इंडिया में इतनी ज़्यादा मतलब फैन बेस है ना, इतना खतरनाक कट्टर फैन बेस है एसआरके का, शाहरुख खान का। और उनके फैंस जो मोस्ट ऑफ द उनके जो कट्टर फैंस हैं ना, वो मिडिल क्लास है। और लिटरली जब एसआरके की पिक्चर रिलीज़ होती थी ना, तो वो क्या करते थे, उनके जो फैंस होते थे वो पूरा का पूरा थिएटर बुक कर लिया करते थे, वो सारी टिकटें खरीद लिया करते थे और उसको शो ऑफ करते थे, मतलब इंस्टाग्राम पे। और जब उनको देखते थे, वो कोई बड़े बड़े लोग नहीं हुआ करते थे, वो मिडिल क्लास हुआ करते थे, जो कि अपना पूरा पूरा दिन, अपना पूरा पूरा टाइम उन चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो टाइम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में वेस्ट कर सकते हैं। सो यही मेरा तुमसे कहना है कि कभी भी ये बिग बॉस या रियलिटी शोज़ के चक्कर में इतना भी ऑब्सेस्ड मत हो जाना, वरना ये तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देंगे। और आई होप कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आई हो और तुम्हें भी पता चला हो कि यार मैं तो अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में वेस्ट कर रहा था। सो इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना और इन चीज़ों को करना बंद कर देना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।